हर हर महिला शक्ति, महिला शक्ति, गुलाब जायसवाल सर जी, अनीता मैम, नरेंद्र मोदी जी, बजरंग दास गुरु जी। आज हमारे गाजीपुर जिले में सातवीं बार पेंशन बांटी गई है। अब तक 70 विधवा माताओं को पेंशन गाजीपुर जिले में दिया जा चुका है और विभिन्न ब्लॉक में 50 विधवा माताओं को पेंशन दिया गया। आज सारी विधवा माताएं बहुत खुश है और सारे पदाधिकारी भी बहुत खुश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधवा माताओं के लिए लगातार प्रयास करते रहे। 3 साल, चौथा साल चल रहा है, लगातार प्रयास करते रहे और उनका प्रयास सफल हुआ। आज लगातार 9 महीने से डेली पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं रोज विधवा माताओं को पेंशन बांटा जाता है और ये पेंशन विधवा माताओं का आजीवन पेंशन रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक उनको पेंशन यहाँ से मिलता रहेगा। और ये हमारी जो है महिला शक्ति की शाखा है, ये विधवा माताओं के लिए बैंक भी है, जहाँ से उनको पेंशन मिलेगा। आगे चल के आप लोगों का पेंशन आपके खाते में आएगा, मगर उसके लिए भी आपको यहाँ आना होगा। आप लोगों को 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। आगे चल के 1000 होगा, 1500 होगा, 2000 तक आपकी पेंशन मिलेगी चल के आगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि आज आप लोगों को कुछ मिला अलग से। भले आप लोग पेंशन पा रही हो, हर विधवा माता को महिला शक्ति पेंशन देने का कार्य करिए। चाहे वो उसका पति पुलिस में रहा हो, आर्मी में नौकरी कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। विधवा माता है तो उनको सारा लाभ दिया जाएगा और आप लोगों को भी सारे लाभ दिए जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है आप लोगों के लिए, उन्होंने आप लोगों के लिए अपना जीवन, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा पूरा जीवन आप लोगों के लिए अर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विधवा माताओं के लिए मेरी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं है, मगर विधवा माताओं को हम पूरा 6 का 6 लाख दिलवा कर रहेंगे। और तो कार्य अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बुरा लग रहा है? अगर ये सारी चीजें आपको मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए हमारे सर मैम की सोच है कि जो विधवा माताओं के जीवन में छोटे छोटे जो कष्ट आते हैं, जैसे हम लोगों की निगाह में छोटा है, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, खाना कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, पानी का बिल कहाँ से भरेंगे, कहीं मैके जाना है, कहीं जाना है, पैसा कहाँ से लाएंगे, भाड़ा किराया लगेगा। तो सारे खर्च आपकी छोटी जरूरतें हैं, इसको महिला शक्ति की सोच है कि महिला शक्ति सारी आपकी जरूरतों को पूरा करे, ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट दुख न रह जाए, किसी के आगे आपको हाथ न फैलाना पड़े। हमारे सर्वजन की सोच है और ये सारी चीजें आप लोगों को महिला शक्ति दे के रहेगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विधवा माताओं के लिए समर्पित कर दिया है। ये जो महिला शक्ति का कार्य है, देश समाज का कार्य है। कहीं ना कहीं आप जैसी लाखों विधवा माता हैं, हमारी महिला शक्ति ने अब तक 11 लाख पेंशन जो है विधवा माताओं को अब तक दे चुकी है 9 महीने में, और पेंशन बांटा जा रहा है। और हमारे यहाँ 500 विधवा माताओं को पेंशन दिया गया है हमारी यूपी में, और रोज कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ दिया जा रहा है विधवा माताओं को। बहुत जल्द अभी मऊ में होने वाला है, बहुत बड़ी जनसभा होगी विधवा माताओं की, वहाँ उन लोगों को आवास भी बताया गया है कि आवास दिया जाएगा, आवास की चाबी दी जाएगी, उनका बिजली का बिल माफ किया जाएगा, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी और आजीवन जो पेंशन है वहां मिलेगा। ऐसे ही आपके ब्लॉक का भी, विभिन्न ब्लॉक का भी एक महासभा होगी बहुत जल्द, वहां आप लोगों को जाना होगा। और जिसका भी घर कच्चा है, घर नहीं है, दूसरे के घर रहती है, उनको आवास की व्यवस्था की जाएगी, उनका बिजली का बिल माफ कराया जाएगा, उनका पानी का बिल माफ कराया जाएगा, उनके बच्चों की शिक्षा सारी सुविधाएं 4 लाख दिए जाएंगे बहुत जल्द से जल्द। और वहां आप लोगों को जाना होगा, जब भी बुलाया जाएगा आप लोगों को जाना होगा। और आप लोगों को महिला शक्ति हमेशा पहला स्थान देने का कार्य करती है। आप ही लोगों के लिए महिला शक्ति बनी हुई है, सिर्फ पेंशन बांटना इसका कार्य नहीं, एक बस पेंशन दिए नहीं, ये तो पहला अभी तो शुरुआत है। सर के लिए 2 लाइन करना चाहूंगा। समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अपना अर्पित प्रश्न अर्पित, आज का क्षण है अर्पित। और उनकी चाहत है, वो कहते हैं कि चाहता हूं देश में तुझको कुछ और भी दूं। यानी उनकी सोच है कि जो हमारी 6 चीजें हैं ये तो ठीक है, तो हम देंगे ही देंगे, मगर इसके अलावा कुछ और भी आपके लिए हम कर सके। अगर हमारा जीवन रहा तो हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे सर मैम की सोच है, वो इतना तक सोचे हुए हैं कि आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और आप लोगों के लिए आवश्यक होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा और आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। ये हमारी महिला शक्ति का वादा है, सारी चीजें देगी। और उन विरोधियों से मैं कहना चाहूंगा जो नहीं चाहते थे कि विधवा माताओं को सारा लाभ मिले, जिन्होंने विधवा माताओं से पेंशन के नाम पे पैसे लिए, पदाधिकारियों को नौकरी के नाम पे पैसे लेके ठगे, उन विरोधियों से मैं कहना चाहूंगा कि तुमको शर्म आनी चाहिए। एक छोटा बच्चा भी अगर स्कूल में पढ़ता है ना, क्लास में एक पेन चुरा लेता है तो 10 दिन तक मुंह नहीं दिखाता है स्कूल में, और तुम कैसे बेशर्म हो कि इतने लोगों का पैसा लूट के इसके बाद भी समाज में घूम रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको वक्त आने दो, अभी तो बहुत जल्द, अभी हम लोग आजमगढ़ में भी शुरू करने वाले हैं। 10-15 दिन में आजमगढ़ जिले में भी विधवा माताओं को पेंशन बटेगा। इसके बाद जो भी जगह नहीं मिलेगी, जो भी विरोधी
अभी तो हमको लग रहा है धीरे धीरे विरोधी समझ गए हैं कि नहीं, विधवा माताओं को लाभ मिल रहा है और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बहुत जल्दी उनके गांव में, उनके जिले में भी विधवा माताओं को सरल लाभ दिया जाएगा। वो घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो पैसा दिया है उनको, वो उनसे पैसा लेगा। मैं सारे लोग जो भी है, किसी भी हो, किसी भी ब्लॉक के हो, किसी भी प्रदेश के हो, मैं सबसे कहना चाहूंगा, यदि उन्होंने किसी को भी महिला शक्ति में कार्य करने के नाम पे पैसा दिया है, किसी भी विधवा माता ने पेंशन के नाम पे पैसा दिया है, तो महिला शक्ति की शाखा में जाए और वहां अपना लिखित कंप्लेन दर्ज कराए। उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, महिला शक्ति भी करेगी उचित कार्रवाई और उन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। उनके जीवन की अभी हाल ही की घटना एक बताना चाहूंगा। जब हमारे देश में G20 की मीटिंग होने वाली थी, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले थे, उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी एशियान मीटिंग थी, जकार्ता गए हुए थे। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा कार्य नहीं किया। वो एक दिन पहले जकार्ता थे, दिन भर वहां एशियान मीटिंग में रहे, शाम को रात को आए भारत में और आने के बाद उन्होंने G20 का बैठक लिया, सारे पदाधिकारियों का, सारे कार्यकर्ताओं का कैसे कार्य चल रहा है। और सुबह फिर देखा गया उनको कि सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को वो क्या रिसीव कर रहा है। इन चीजों को देख के कुछ देश के लोगों ने पूछा उनसे कि सर आप ये बताइए, पूरा दिन आप वहां थे, जकार्ता थे, फिर वहां से आए हैं, थकान हुई होगी, इसके बाद भी आपने बैठक लिया, आज सुबह उठ के आप जो G20 की मीटिंग में आए, सबको रिसीव कर रहे हैं, तो इतनी ऊर्जा लाते कहां से हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी, मुस्कुरा के कहा उन्होंने कि सर देखिए, मैं प्रतिदिन अपने विरोधियों की 1 से 2 किलो गाली खाता हूं, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलती है। यानी उनकी बुराई को या अच्छाई समझ के ले रहे थे, उनकी बुराई को नहीं लिया। और जब कोई भी व्यक्ति आपको जैसे कोई सामान देता है, कुछ भी देता है, आप नहीं लेंगे तो किसके पास रहेगा? उसी के पास रहेगा, क्योंकि आपने लिया नहीं। तो लोग गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं। तमाम लोग हैं जो कि रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि विधवा माताओं के सारे लाभ न मिल सके। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना होगी, तुम्हारे कोई भी अपशब्द कुछ भी कहोगे उसको हम लोग लेंगे नहीं, महिला शक्ति नहीं लेगी। वो सारा चीज तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हारे ऊपर ही लागू होगा। और बदतमीजी ज्यादा करोगे तो ये गाजीपुर है, वीरों की धरती है। और गाजीपुर नहीं, पूरे भारत के पदाधिकारी किसी भी जगह के हो, किसी प्रांत के हो, क्योंकि हमारी महिला शक्ति पूरे भारत में कार्य कर रही है और हर जगह विधवा माताओं को पेंशन देने का कार्य कर रही है। तुम जिस भाषा में समझोगे तुमको उसी भाषा में समझाया जाएगा। और बहुत जल्द अभी जौनपुर में भी शुरू होने जा रहा है, जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार था। और किसी ने पैसा दिया है तो आप कंप्लेन भी लिखवाइए।